हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए इस तरह के काम के और बहुत ही ज़रूरी टिप्स लेकर आई हूँ जो हर कोई किसी को नहीं बताता है और इनसे काम भी बड़ा आसानी से हो जाता है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स अब इकट्ठे किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली टिप है गैस को बर्नर को लेकर के। आप देखते होंगे कि काम करते करते हमारे गैस के बर्नर है वो बहुत ही काले और पुराने से हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने की ट्रिक घर पर ही मौजूद है। उनके ऊपर लगा दीजिए इनो और उसके ऊपर नींबू लीजिए और नींबू लेकर के अच्छे से उनको छिड़क दीजिए। अगर आप कटोरी में इसको रखते हैं तो ये और भी अच्छा होता है। अगर नींबू के रस में कटोरी के अंदर ही पूरी तरह से डूबे हुए रहेंगे तो इनको साफ करना ज़्यादा आसान होता है। इनको 2-3 घंटे के लिए पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में एक ब्रश लीजिए और अच्छी तरह से ब्रश से ना इससे चारों तरफ से मसल दीजिए ताकि जो इनो और नींबू है वो पूरी तरह से बर्नर के ऊपर आ जाए और फिर इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर लीजिए। बर्तन धोने वाले स्क्रबर से ये बहुत ही आसानी से चमक जाते हैं, उससे हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है क्योंकि अच्छे से इस पर जोर लगता है और बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और अगर हम इन बर्नर को रात भर का काम करने के बाद में रात भर इनको भिगो के रखेंगे ना तो ये और भी आसानी से साफ़ होंगे। तो ये देखिए हमारे बर्नर है वो बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। तो है ना, बड़ी ही कमाल की ट्रिक है और हमारी गैस को बिल्कुल चमका दिया। और देखिए कितनी गंदगी निकली है। दूसरी हमारी यूजफुल ट्रिक है कि हमारा जो चाकू होता है वो काम करते करते बहुत ही गंदा सा हो जाता है, तो घर पे ही हम इसको साफ करेंगे कमाल की ट्रिक के साथ में। नींबू का छिलका ले लीजिए और इसके अंदर डाल लीजिए बेकिंग सोडा और अच्छे से इसको रगड़ते रहिए। रगड़ते रगड़ते आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारा जो चाकू है वो बिल्कुल नया सा हो गया और आप देख रहे हैं कि कितना सारा जो कालापन है चाकू का पूरी तरह से निकल रहा है। तो इस तरह के लोहे का कोई भी बर्तन हो, चाहे वो कढ़ाई हो चाहे तवा हो, वो सब चीज़ें आप इस ट्रिक से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए चाकू हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप अपने लोहे के बर्तनों को नींबू और सोडे से चमका सकते हैं। हमारी आगे वाली यूजफुल ट्रिक है कप को लेकर के। आप देखते हैं कि कप के नीचे वाले पार्ट में है ना कई बार काला कालापन जम जाता है, तो उनको साफ़ करने की ट्रिक घर पे मौजूद है। लीजिए किसान का या फिर कोई भी टोमेटो केचप जो आपके पास है वो ले लीजिए और टोमेटो केचप को इसके अंदर डाल दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि टोमेटो केचप हमारे पास पड़ा रहता है और एक्सपायर भी हो जाता है, तो वो टोमेटो केचप भी चलता है आराम से। तो इसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दीजिए और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रगड़िए। जब तक रगड़िए तब तक ये पूरा वो साफ ना हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा रगड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि टोमेटो केचप के अंदर अपने आप में ऐसी चीज़ें मौजूद होती है कि डालने वो मेल को पूरी तरह से काटने लगता है। तो देखिए हमारे जो कप है वो पूरी तरह से बिल्कुल नए एकदम चमचमाते हो गए हैं कि जैसे आज ही हम इनको खरीद कर लाए हैं। तो है ना बड़ी कमाल की टिप। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी यूजफुल टिप है तांबे के बर्तन को लेकर के। चाहे तांबे का बर्तन हो चाहे पीतल का बर्तन हो, वो भी हम टोमेटो केचप की मदद से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए बाहर से बाजार से किसी भी तरीके का पीताम्बरी या फिर जो और दूसरे एसिड वगैरह आते हैं उनको लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोमेटो केचप है वो हमेशा हमारे सबके घर में मौजूद रहता है। तो इसके ऊपर डाल दीजिए तांबे के बर्तन के ऊपर या पीतल के बर्तन के ऊपर। उसके बाद में स्क्रबर की मदद से इसको अच्छे से रगड़िए। आप देखेंगे कि 1 मिनट में या तुरंत ही अच्छे से साफ़ होने लगता है। ज़्यादा जोर लगाने की भी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और अच्छे से इसको धो लीजिए। आप देखेंगे कि तांबे का जो बर्तन है ऐसा चकाचक हो गया है कि जैसे हम आज ही इसको मार्केट से खरीद करके लाए हैं। तो बड़ी कमाल की टिप है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बर्तन होते हैं वो नीचे से काले हो जाते हैं। कुकर है, कढ़ाई है, बहुत से ऐसे बर्तन है वो नीचे से काले हो जाते हैं। तो इसके लिए भी टोमेटो केचप है वो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। अच्छे से इसको ऊपर लगा दीजिए और अच्छे से अपने हाथ से इसको फैलाइए और रगड़िए इसको। ये देखिए हमारा जो बर्तन है वो पूरी तरह से साफ हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। हमारी अगली यूजफुल टिप आती है स्विच बोर्ड को साफ करने को लेकर के। कई बार हम क्या करते हैं साबुन से या सर्फ से इसको साफ़ कर लेते हैं जिससे कि करंट आने का डर रहता है और पानी उनके अंदर चला जाता है जिससे कि बच्चों को क्या बड़ों को भी करंट आ ही जाता है। तो बिल्कुल भी आपको हिदायत नहीं दी जाती है कि इसको पानी से साफ़ करें। इसके लिए एक आइडिया ये होता है कि हमारे पास जो नेल पॉलिश वाले स्ट्रिप जो होते हैं साफ़ करने के लिए, नेल पॉलिश को रिमूव करने वाले, वो स्ट्रिप लेनी है और उस स्ट्रिप से अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है जिससे कि ये बिल्कुल के नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारी जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल ही काली हो गई है और बिल्कुल जो सारा मेल स्विच बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था वो पूरी तरह से साफ़ हो गया है। तो बड़ी कमाल की ट्रिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही जुगाड़ू और यूजफुल टिप का मैं भंडार लेकर आए हूँ। घर पे ही मैनिक्योर और पेडिक्योर करेंगे हम आज सॉस के द्वारा। तो हाथ में ले लीजिए थोड़ा सा सॉस और पाँव पर रगड़िए। आराम से इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से लगा दीजिए पाँव के ऊपर और हाथों पर भी इसको लगा दीजिए और 5-7 मिनट के लिए इसको अच्छे से रगड़िए। बाजार में हम हज़ारों रुपए देते हैं मैनिक्योर और पेडिक्योर करने के लिए, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस तरह के पैसे खर्च करने की। बस आराम से 100 रुपये की सॉस की बॉटल खरीदिए और इससे लगाइए और आराम से महीने में क्या आप सालों साल है वो
बहुत टाइम तक आप मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं इससे। तो बड़ी आसानी से है वो हाथ पाँव है वो साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल उसका जो कालापन है, दाग धब्बे जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, हाथ पाँव के अंदर है, वो बड़ी आसानी से इनको साफ़ हो जाते हैं। तो है ना, बड़ी कमाल की टिप है। तो ऐसे ही बड़ी यूज़फुल टिप और काम की टिप है वो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ। अगर आपको पसंद आए और आपको कोई और टिप देखनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टिप में बड़ी ही यूज़फुल टिप के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।